भक्तों की भावनाएं होती हैं। जैसे कि भक्त अपनी भावनाओं में अपनी भक्ति व्यक्त करते हैं। उनके अनुसार एक समय की बात है, भगवान राधा कृष्ण जी आपस में प्रेम चर्चा कर रहे थे। चर्चा इस बात में थी कि भगवान कह रहे थे कि नारद जी ने ये निवेदन किया किया है या ये वचन दिया था कि मैं जीवों को आपकी भक्ति में लगा दूंगा। तो उन्होंने तरह तरह के त्योहारों के माध्यम से, भारत भूमि में जितने त्योहार होते हैं उनके माध्यम से सत्संग कीर्तन करवाकर जीवों को भगवान की ओर मोड़ने का काम तो कर दिया। ये काम तो हो गया और जीव भगवान की ओर मुड़ने लग गए। लेकिन अभी भी राधा कृष्ण जी के रंग महल की सेवा में भक्तों का प्रवेश नहीं हुआ है। तब कृष्ण जी ने कहा कि तुम बताओ उनका प्रवेश कैसे हो सकता है। तब राधा जी बोली, उनका प्रवेश तो सखी सहचरी के द्वारा ही हो सकता है। इतने में वहां पर ललिता सखी जी आ गई और उनको देखकर प्रिया प्रीतम मुस्काए। तो ललिता जी ने पूछा, आज क्या आज्ञा होने वाली है जो आप हमें देखकर मुस्कुरा रहे हो। तब प्रिया प्रीतम ने कहा कि हमारे रंग महल की निज सेवा में प्रवेश करने के लिए, प्रवेश दिलाने के लिए आप पृथ्वी लोक पर जाओ और जीवों को हमारे रंग महल की निजी सेवा में सेवा करने का मौका मिले, ऐसा कुछ जाके करो। तो उसी ललिता जी के अंश के रूप में श्री हरिदास जी वृंदावन में ही प्रकट हुए। वृंदावन के पास राजपुरा गांव में वो प्रकट हुए सन 1500 से कुछ पहले, 10-15 साल पहले। फिर 25 साल की उम्र में उन्होंने संन्यास विरक्त वेश लेकर निधिवन में आ गए और वहीं भक्ति करने लग गए। उनके गुरुजी थे श्री आशुधीर देवाचार्य जी। और आशुधीर देवाचार्य जी ने उनके जन्म के ऊपर ही उनके पिताजी को बता दिया था कि ये ललिता सखी जी के अवतार हैं और ये आपके घर में नहीं रुकेंगे, ये ध्यान भजन में ही लग जाएंगे। लेकिन घर में रहते हुए जब विरक्त वेश लेने को जा रहे थे तब उनके पिताजी ने निवेदन किया कि आप अपना असली परिचय तो दे के जाओ, यहाँ से जा रहे हो। तब उन्होंने अपने ललिता स्वरूप का उनके पिताजी को ही दर्शन कराया। फिर वृंदावन में निधिवन में आकर वे श्री आशुधीर देवाचार्य जी से दीक्षा लेकर प्रिया प्रीतम को रिझाने में लग गए और उन्होंने ध्यान साधना के साथ संगीत साधना को भी पूर्ण रूप से जीवन में अपनाया और प्रिया प्रीतम की सेवा में लगा दिया। उनके जीवन की बहुत सारी लीलाएं हुई, बहुत सारी घटनाएं हुई। सबसे बड़ी घटना तो बांके बिहारी जी के बारे में है। वो निधिवन के निकुंजों में एक टक देखते ही रहते, कभी हंसते, कभी मुस्काते, कभी आंसू बहाते। एक दिन उनके शिष्य ने उनको देखा और पूछा, गुरुजी आप ये एक टक क्या देख रहे हो, रोज रोज क्या देखते हो। तो उन्होंने उनको दिव्य दृष्टि प्रदान की और उस दिव्य दृष्टि पाते ही शिष्य ने देखा कि प्रिया प्रीतम राधा कृष्ण जी दिव्य लीला में लीला कर रहे हैं। दिव्य वृंदावन में उनकी लीला महसूस हो रही है, दिख रही है। ऐसा सुंदर रूप, अलौकिक रूप देखकर शिष्य ने कहा कि इस रूप को तो हमेशा हमेशा के लिए हम देखने के लिए रख लेते हैं, आप कुछ ऐसी ही कृपा करो। तब श्री हरिदास जी ने उनको गा गा के पुकारा, रो रो के पुकारा, तो वो
प्रत्यक्ष प्रकट हो गए श्री राधा जी और कृष्ण जी। फिर पूछा क्यों बुलाया इतना नजदीक, इतनी ज्यादा विरह करके। तब हरिदास जी ने कहा कि शिष्य ने कहा है कि आपके रूप के दर्शन हमेशा ही होते रहें, तो आप यहीं पर ऐसे ही विराजित हो जाइए। तो भगवान ने कहा ऐसे तो विराजित नहीं हो सकते, हम एक मूर्त रूप धारण करके आपके पास रहते हैं। तो श्री राधा जी कृष्ण जी में समा गई और कृष्ण जी एक मूर्ति के रूप में परिवर्तित हो गए और वहीं विराज गई। वो ही मूर्ति श्री बांके बिहारी जी की आज वृंदावन में है, जिसके बहुत सारे लोग दर्शन करने जाते हैं, तांता लगा रहता है भक्तों का वहाँ पे। फिर उनकी एक लीला है कि कोई ऋषिकेश दास नाम से एक साधु विरक्त संत उनके वृंदावन के एक लाहौर में गए थे। एक बार लाहौर में वहाँ वो किसी सेठ के पास जाके मिले, तो सेठ जी भी बहुत भक्ति भाव वाले थे और उन्होंने बातचीत में पूछा कि आप वृंदावन से आए हो, आपने कोई ऐसा संत देखा है जो सदा ही लीला लीन रहता हो और खुली आंखों से भगवान के दर्शन करता हो। तब ऋषिकेश दास जी ने कहा वृंदावन धाम तो संतों की ही स्थली है, वहाँ पता नहीं कौन सी कुंज में किस तरह के पहुँचवान संत रहते हैं, ये मैं जान नहीं सकता, लेकिन मेरी जानकारी में श्री ठाकुर हरिदास जी हैं। अगर आप उनके दर्शन करो तो शायद आपको भक्ति भावना में बल मिलेगा, कुछ दिव्यता महसूस होगी। तब उन्होंने कहा चलो हम उनके दर्शन करने चलते हैं, लेकिन उनकी सेवा के लिए क्या लेकर चलें? कोई भोग प्रसादी, रुपया पैसा सोना चांदी बताओ क्या लेके चले? उन्होंने कहा ये सब चीज़ें वो बिल्कुल भी नहीं लेते, वो रोज डेली ठाकुर जी को 56 भोग का भोग लगाते हैं, लेकिन वो जो सेवा स्वीकार करते हैं भक्तों की, उसमें वो केवल राग गायन, संगीत गायन और भगवान की सेवा में फूल और इत्र, इनमें से इन 2-3 चीज़ों में से कोई चीज़ तो स्वीकार कर सकते हैं, बाकी वो कुछ भी स्वीकार नहीं करेंगे। तब उन्होंने सोचा कि और तो क्या ले चलें, चलो इत्र ले चलें। तो उन्होंने किसी इत्र बनाने वाले को बुलाया और उस जमाने में 1 लाख रुपए का सर्वोच्च किस्म का इत्र बनवाया और उसको लेकर वो वृंदावन आ गए। उस समय ठाकुर हरिदास जी यमुना किनारे बैठकर निज लीलाओं का दर्शन कर रहे थे और लीला चल रही थी। राधा जी कृष्ण जी होली खेल रहे हैं और होली खेलते खेलते राधा जी के पास एक कमोरी बर्तन था चौड़े मुंह का, वो केसर युक्त पानी को लेकर ठाकुर जी श्री कृष्ण भगवान पर डालने गई, तो कृष्ण भगवान नटखट उन्होंने उनका वो केसर का पानी छीनकर उन्हीं पे राधा जी के ऊपर डाल दिया। अब डाल दिया तो राधा जी अपनी सखी ललिता जी से बोली अब क्या करें, हमारा तो खेल पीछे छूट जाएगा, हम तो बाजी में पीछे हो जाएंगे, आप ही कुछ करो। तो ललिता जी के अवतार हरिदास जी थे, तो हरिदास जी ने संकल्प किया कि अभी मेरे हाथ में कुछ आना चाहिए इनकी कमोरी में डालने के लिए, ताकि ये लीला आगे चलती रहे, ये ठाकुर जी पर डालने जाएंगी तो लीला आगे चलेगी। इतने में ही इधर वो सेठ विज्ञानी जी, सेठ जी का नाम विज्ञानी जी था, वो वहाँ पहुँच गए और उन्होंने जैसे ही हाथ लेने के लिए बढ़ाया, उन्होंने देने के लिए हाथ बढ़ाया। ये क्रिया उस समय ऑटोमेटिक ही हो गई, उनका देना और उनका लेना दोनों प्रकृति सिद्ध घटना घट गई। तो हरिदास जी ने इत्र लिया और शिशी को उल्ट दिया। हरिदास जी लीला में देख रहे हैं, उन्होंने लीला में राधा जी की कमोरी में वो इत्र डाल दिया ताकि वो ठाकुर जी के ऊपर डाल दें। फिर लीला में जब वो देख रहे थे तो राधा जी ने वो इत्र ठाकुर जी के ऊपर डाल दिया, लेकिन सेठ विज्ञानी जी ने देखा कि इत्र तो इन्होंने जमीन पर ही उड़ेल दिया है, बिखेर दिया है। फिर कुछ देर वो बैठे रहे, फिर उनकी लीला पूरी हुई। तब हरिदास जी नॉर्मल व्यवहार में आए और नॉर्मल व्यवहार में आए तो उन्होंने कहा बताओ कहाँ से आए हो? तुम बताया कि हम लाहौर से आए हैं। तब उन्होंने कहा कि जाओ ठीक है, पहले बांके बिहारी जी के दर्शन करने जाओ।
उन्होंने कहा हम दर्शन तो करके ही आए हैं। तब उन्होंने कहा नहीं, दोबारा से जाओ, क्योंकि सेठ जी के मन में था कि मैं इतने महंगा इत्र लाया हूँ और इन्होंने तो मिट्टी में डाल दिया। तो वो वापिस बांके बिहारी जी का दर्शन करने गए तो वहाँ उसी इत्र की दिव्य सुगंध पूरे मंदिर में महक रही थी। तब उनको विश्वास हुआ कि हरिदास जी ने जो इत्र डाला है वो तो यहाँ तक पहुँच गया। इनकी दिव्यता, इनकी शक्ति का अंदाजा लगाना आसान नहीं है, हमने इनके बारे में गलत सोच लिया था। फिर एक बार क्या हुआ कि उन्होंने, हरिदास जी ने अपने पूरे सेवकों को, पूरे परिकर को उनकी प्रार्थना पर यमुना पार कोई मान सरोवर नामक स्थान है, वहाँ पर उन सब परिकर को, सेवकों को महारास लीला का दिव्य दर्शन अपनी दिव्य दृष्टि देखकर उनको करवाया। एक घटना उनके जीवन में ये भी आती है। फिर एक घटना ये आती है कि कोई दयाराम नामक का ब्राह्मण था जो कि पंजाब और कश्मीर बॉर्डर के किसी गांव पे रहता था। वो बहुत गरीब था, निर्धन था, रुपए पैसे घर में थे नहीं, गृहस्थी जीवन चलना मुश्किल था। तो उनकी पत्नी ने कहा कि आप जाओ और भगवान की तपस्या करो। तो वो जम्बू पर्वत पे हिमालय क्षेत्र में कहीं जाके भगवान की तपस्या करने लगे कि हमारी गरीबी दूर करने के लिए हमें कुछ दो। तो वहाँ उनके पास राम जी के सेनापति जामवंत जी प्रकट हुए और उन्होंने उनको एक पारसमणि दे दी। उस पारसमणि के बारे में उन्होंने बताया कि ये पारसमणि सिर्फ 12 साल ही आपके पास रहेगी, तब तक इसका उपयोग करो, लोहे को छू छू के सोना बनाओ और फिर उसके बाद इसको किसी दूसरे सत्य पात्र को दे देना। फिर वो पंडित जी अपने घर पे आ गए, घर में रहे और लोहे से सोना बना के अपना जीवन चलाते रहे, साधु संतों की सेवा करते रहे, दान देते रहे गरीबों को, ब्राह्मणों को। फिर 10 साल पूरे हुए तब उनका मन घर गृहस्थी से विरक्त हो गया और वे दोनों पति पत्नी तीर्थ यात्रा पर निकल पड़े। जब तीर्थ यात्रा पर निकले तो कुछ ही समय में यात्रा के दौरान उनकी पत्नी परलोक सिधार गई, उनका देहांत हो गया। फिर पंडित जी अकेले ही घूमते फिरते चलने लगे। फिर उन्होंने सोचा कि मैं यात्रा पे हूँ और ये पारसमणि अब मेरे काम की भी नहीं रही, चलो किसी सत्यपात्र को दे दिया जाए। तो सत्यपात्र खोजते तो उनका मन नहीं होता किसको दूं किसको नहीं दूं। ऐसा करते करते सोचते सोचते उनका मन परेशान सा रहने लगा। फिर वो यात्रा करते करते वैद्यनाथ जी के बिहार में जो मंदिर है उनका, वैद्यनाथ जी का, अब झारखंड में है शायद, वहाँ पहुँच गए और उन्होंने वैद्यनाथ जी शिव शंकर भगवान से प्रार्थना करी कि आप ही रास्ता बताओ, इस पारसमणि को, पारस पत्थर को मैं किसको दूं। तो शिव जी भगवान उनके सपने में आए और कहा इस पारस पत्थर को आप किसी सतपात्र को दो और सतपात्र की पहचान यही है कि बार बार मना करने पर भी नहीं ले, वही सतपात्र है। फिर वो यात्रा में घूमते फिरते वृंदावन आ गए। वृंदावन में उन्होंने हरिदास जी के बारे में सुना कि वो कोई विरक्त महात्मा है, तो उनके पास आए। फिर भी उन्होंने जांच करनी चाहिए, चेक करनी चाहिए। तो उन्होंने कहा कि हम आपको गुरु बनाना चाहते हैं और ये पारस पत्थर भी गुरु दीक्षा में आपको ही दे देंगे। ऐसा उन्होंने पिछले बहुत सारे साधु सन्यासियों के साथ किया था, लेकिन वो किसी को भी वो पारसमणि दे नहीं पाए, क्योंकि उनको लगा कि ये सारे लोग भी लालची हैं। तो वो उनको देने के बजाय उनको बता के किसी बहाने से वहाँ से चल जाया करते थे। जब वो स्वामी हरिदास जी के पास आए तो उनसे कहा कि ये पारसमणि मैं गुरु दीक्षा के बाद आपको भेंट में दे दूंगा। तो हरिदास जी ने कहा मैं आपको दीक्षा तभी दूंगा जब तुम इसको यमुना में फेंक आओगे, जाओ पहले इसको यमुना में फेंक के आओ। तब वो गए और सीधे यमुना में फेंक के आ गए। फिर उनका दयाराम जी का नाम दयाल दास जी रख दिया और उनको विरक्त वेश दे दिया। फिर भी उनके मन में ये था, अभी तो 10 साल हुए हैं, 2 साल तो ये पारस पत्थर अपने पास होता तो और हम धन इकट्ठा करते और साधु संतों की सेवा करते, गरीबों की सेवा करते, ऐसा वो सोच रहे थे। तो उनके मन के भावना को हरिदास जी ने पहचान लिया, जान लिया और उन्होंने कहा अब आप यमुना पे जाओ तो वहाँ से थोड़ी सी रज लेके आना। यमुना जी की मिट्टी को रज बोलते हैं। थोड़ी सी वृंदावन की रज, यमुना किनारे की रज लेके आना। फिर वो अगले दिन लेके आ गए।
तब उन्होंने पोटली खोली तो उसके अंदर से वैसे बहुत सारे पारस पत्थर, पारस मणियाँ थी। तो बोले बताओ कौन सी पारस मणि लेनी है, आपको कितनी पारस मणि लेनी है। तो उन्होंने देखा कि महसूस किया कि हरिदास जी के पास तो कृपा दृष्टि में ही कितनी सारी पारस मणियाँ उत्पन्न हो सकती हैं, लेकिन ये खुद जिस पारस मणि को धारण किए हैं वो भगवान का नाम रूप है, राधा कृष्ण जी का नाम रूप है। असली पारस मणि तो वो है जिसके द्वारा कितनी ही पारस मणियाँ प्रकट हो सकती हैं। फिर उनके मन का संशय दूर हो गया और वो भी उन पारस मणियों को वापस यमुना किनारे फेंक कर यमुना जी में फेंक के और फिर से ध्यान भजन में लग गए। ये हरिदास जी की एक और लीला हो गई। इसके बाद उनकी एक लीला है कि एक बार संगीतकार हैं बैजू बावरा, तानसेन और बैजू बावरा का उस समय काफ़ी नाम था। तो तानसेन और बैजू बावरा, उनमें से जो बैजू बावरा थे वो उनके आश्रम के गेट के बाहर खड़े हुए थे। इधर हरिदास जी ने भोजन प्रसाद ग्रहण किया और भोजन ग्रहण करके उनके जो प्रसाद का डोना था जो कि पत्ते से बना हुआ होता है उसी में प्रसाद ग्रहण किया और उसको फेंकने वो बाहर आए। जैसे उन्होंने फेंका उधर बैजू बावरा ने उठा के उस डोने को ही चबाना शुरू कर दिया। तब हरिदास ने सोचा कि ये तो कोई खास भगत है, भक्ति भावना से भरा हुआ है, ये संतों की शीत प्रसादी लेना चाहता था और इसको मिली नहीं, इसलिए इसने डोना ही उठा के शीत प्रसादी के रूप में ग्रहण कर लिया। तो बैजू बावरा उस डोने के पत्तों के डोने को ही चबा गई। तब उनके इस भावना को देखकर हरिदास जी का मन पिघल गया और उन पर एक कृपा दृष्टि डाली और उनको दिव्य ज्ञान हो गया और उनके अंदर सारी राग रागनियाँ प्रकट हो गई। वे एक अच्छे गायक संगीतकार बन गए। अब हो सकता है इसमें कुछ हरिदास जी की कृपा होगी, कुछ उनका प्रारब्ध भी होगा। हरिदास जी की कृपा से उनका प्रारब्ध प्रकट हो गया होगा। फिर कहते हैं एक बार तानसेन जी अपने रीवा बघेलखंड क्षेत्र में राजा राम राजा के दरबार में मुख्य गायक कलाकार थे। तो वहाँ एक बार सारे दरबारियों ने उनको परेशान करने के लिए या ईर्ष्या की वजह से जबरदस्ती उनको दीपक राग गाने को मजबूर किया और राजा से बोल दिया कि ये बहुत टाइम हो गया है, आप भी दीपक राग सुनो। पहले तो तानसेन ने मना किया लेकिन वो नहीं माने। तो उन्होंने कहा कि मैं दीपक राग तो गा दूंगा लेकिन यहाँ बहुत गर्मी फैल जाएगी, मेरे शरीर में भी गर्मी हो जाएगी और आप लोगों को भी गर्मी लगेगी। लेकिन वो नहीं माने क्योंकि उन दरबारी दूसरे जो कवि थे, गीतकार थे, संगीतकार थे, उनको ईर्ष्या थी। तो जबरदस्ती राजा को बहका के उनसे गवा लिया। तो उन्होंने जैसे गाया तो वहाँ रखे हुए महल में सारे दीपक जलने लगे और गाने के बाद गाना तो पूरा हो गया, उनको गाने का आनंद तो मिल गया, लेकिन तानसेन के अंदर शरीर में बहुत ज़्यादा गर्मी फैल गई और उस गर्मी से बचने के लिए वो भागे और नदी में जाके कूद गए। लेकिन गर्मी शांत नहीं हुई। फिर वो नदी से बाहर आए तो वहाँ कंडा बीनने वाली दो औरतें मिली। उन्होंने उनका हाल देखा तो कहा अरे ये तो दीपक राग का जला हुआ है। उन्होंने बिना पूछे ही उनको बोल दिया। तब उन्होंने कहा कि आपने बिना पूछे ही बता दिया है तो आप ये बता दो इसका इलाज कहाँ है, कैसे करें। तब उन्होंने खुद राग मल्हार गाया और उनके शरीर में शांति हो गई। फिर उन्होंने कहा कि आप बताओ मेरे को ये संगीत सिखा दो राग मल्हार का, मेरे को दीपक राग तो आता है, राग मल्हार नहीं आता। वो बोले हम नहीं सिखा सकते, हमारे पास कुछ नहीं है, आप तो वृंदावन में स्वामी हरिदास जी के पास जाओ। फिर वो उनके पास चले गए और संगीत सीख लिया और संगीत सीख के वो अकबर बादशाह के दरबार में जाकर बड़े पद पर विराजित हो गए, क्योंकि अकबर बादशाह को उनका संगीत बहुत प्रिय लगा था, इसलिए उन्होंने उनको वहाँ नौकरी पे रख लिया। फिर एक बार किसी दिन अकबर बादशाह ने कहा तानसेन आप बहुत अच्छा गाते हो, आप जैसा गायक तो विश्व में कोई नहीं है। तब उन्होंने कहा नहीं नहीं बादशाह सलामत, हम तो कुछ भी नहीं है, बूंद भी नहीं है। संगीतकार तो असली संगीत को जानने वाले संगीत के मालिक तो हमारे गुरुजी श्री हरिदास ठाकुर जी हैं। तो अकबर ने कहा कि उनको यहाँ बुलाओ दरबार में, उनका संगीत सुनेंगे। तो उन्होंने कहा वो किसी के दरबार में नहीं जाते, उनका अपना खुद का एक बहुत बड़ा दरबार है। तो अकबर ने कहा उनका बड़ा दरबार कहाँ से आ गया, हम तो इस पूरे देश के मुल्क के राजा हैं, बादशाह हैं।
तब उन्होंने कहा आपका दरबार ये भौतिक दुनिया का दरबार है, उनका दरबार दिव्य दरबार है। तब उन्होंने कहा उनका संगीत तो हम जरूर सुनेंगे, आप बताओ क्या करें। तब उन्होंने कहा आपको मेरा नौकर बन के चलना पड़ेगा, यहाँ आप बादशाह सलामत हो, लेकिन आपको मेरा नौकर मेरा सेवक बन के चलना पड़ेगा और जैसे मैं कहूँ वैसा ही करना पड़ेगा। तब अकबर बादशाह राजी हो गया। तो तानसेन और अकबर स्वामी हरिदास जी की कुटिया पे पहुंच गए और अकबर को कुटिया के बाहर ही खड़ा कर दिया और खुद अंदर चले गए और वहां जाके गुरुजी को हरिदास जी को प्रणाम किया। तो गुरुजी ने कहा कि ठाकुर जी की सेवा में कोई राग रागनी हाजिर करो, प्रस्तुत करो। तब उन्होंने तानसेन जी ने अपना राग गाना शुरू किया और उन्होंने जानबूझकर गलत गाया। तब हरिदास जी कहा अरे तुम इतने अच्छे गायक कलाकार हो और गलत क्यों गा रहे हो। तब उन्होंने कहा कि मेरे को आजकल इस पे लय बैठ नहीं रही, आप ही थोड़ा मेरे को सहारा दो, पहले आप गा के सुनाओ फिर मैं कोशिश करूँगा। तो हरिदास जी ने गाया तो उनका गाना सुनकर, उनका प्रभु प्रेम का राग सुनकर अकबर से रहा नहीं गया। अकबर तो भूल गया कि मैं कौन हूँ, कहाँ बैठा हूँ, और बोले वाह वाह क्या खुदा का संगीत है, ऐसा कहीं भी नहीं। उनकी आवाज़ सुनी तो हरिदास जी बोले बाहर कौन है। तब तानसेन जी को बताना पड़ा कि बादशाह अकबर आए हुए हैं। तब हरिदास जी ने कहा चलो ठीक है आ गए हैं तो उनको बुलाओ। फिर वो अंदर गए, उनके पास बैठे। तब उन्होंने कहा अकबर बादशाह ने आप मेरे को कोई सेवा बताओ। तब हरिदास जी ने कहा कि हमें किसी सेवा की जरूरत नहीं है, हमारे ठाकुर जी हैं और हम ठाकुर जी की सेवा करते हैं, सब कुछ हमारे पास है। फिर अकबर ने बहुत बहुत निवेदन किया तो उन्होंने कहा आप यमुना के समीर घाट की सीढ़ी है उसको ठीक कर दो, जाओ पहले देख आओ। तो अकबर समीर घाट की वो सीढ़ी देखने गया तो भौंचक्का रह गया। वहाँ तो ऐसे ऐसे हीरे जवाहरात रतन जड़े हुए थे कि उसकी तो आंखें चुंधी आ गई। और वापस आया तो उन्होंने कहा महाराज जी मैं इतना बड़ा अपने आप को बादशाह मानता था, लेकिन जब मैंने आपके घाट को देखा तो मेरे को लगा कि इसके लिए तो मैं अपना पूरा महल, पूरी बादशाह, पूरी संपत्ति बेच दूं तो भी इसका कोना मैं ठीक नहीं कर सकता। आप तो कोई मेरे को ऐसी सेवा बताओ जो मैं कर सकूं। तब हरिदास जी ने कहा कि आप यहाँ के पेड़ पौधों को, जंतुओं को, बंदर, हिरण, लंगूर, खरगोश, जो भी वृंदावन के जीव वास करते हैं, मोर, पपैया, उन सब के लिए सेवा के लिए कुछ व्यवस्था कर दो और उनके लिए आप चना भेज दिया करो, चना भेज दो या डाल दो इनको। तब अकबर ने कहा ठीक है। तो उन्होंने उनके लिए 10 मण चना हर साल अकबर ने भेजने की व्यवस्था करवा दी। तो उसके बाद से अकबर की तरफ से, दिल्ली के बादशाह की तरफ से जब तक अकबर रहा, वृंदावन में 10 मण चना आता और वृंदावन के जीवों को मिलता। और साथ में हरिदास ने यह भी कहा था कि यहाँ के पेड़ पौधे भी भगवत स्वरूप ही हैं, इसलिए इनका संरक्षण करना भी, सुरक्षा करना भी आपकी जिम्मेदारी है। तो अकबर ने उनकी सुरक्षा के लिए भी वहाँ उस समय कानून बनाया था। फिर एक घटना और भी है कि एक बार जो राजा राम जी थे बघेल खंड के रीवा के, और मधुकर शाह जी थे और छके राजा, वे दोनों हरिराम दास जी के शिष्य थे, उनसे मिलने आए, उनके दर्शन करने आए। तो एक दिन वे तीनों ही हरिदास जी के पास आ गए उनके दर्शन करने के लिए। तो उन्होंने देखा कि हरिदास जी तो ठाकुर सेवा के लिए, भगवान की सेवा के लिए ये मिट्टी के बर्तनों का उपयोग कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि महाराज जी आप आज्ञा करो तो ये मिट्टी के बर्तनों की जगह सोने चांदी के बर्तन आ जाएंगे। तब हरिदास जी ने कहा ये वृंदावन की रज है, इसके तुलना में कुछ भी नहीं हो सकता, इसकी दिव्यता, इसकी पवित्रता, इसके बदले में कोई सोना चांदी इनका मुकाबला नहीं कर सकता। तब उन्होंने मधुकर शाह को दिव्य दृष्टि दी तो उनको उन बर्तनों में वो दिव्यता दिखाई दी। उनको लगा कि ये बर्तन तो वास्तव में किसी
और ही लोक के हैं। फिर उन्होंने कहा कि अब तो मैं आपकी ही शरण में रहूंगा, वृंदावन में रहूंगा, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, बस आप मेरे को रख लो। तब हरिदास जी ने कहा, आप राजा हो, समय खराब है, जनता भक्ति से विमुख हो रही है, आप ही राजा के पद पर रहो और जनता को भी प्रेरणा दो। आपको आपके महल में ही इसी वृंदावन की भक्ति के दर्शन हो जाएंगे। फिर बाद में कहते हैं मधुकर शाह जी को वृंदावन की उसी भक्ति के, उसी रूप के, उन्हीं लीलाओं के दर्शन होने लग गए थे। ये हरिदास जी की बहुत सारी लीलाएं हुई। एक हरिदास जी के गुरु भाई थे, वो भी प्रचार किया करते थे हरि नाम का। तो एक बार वो प्रचार करते करते गंगा किनारे गढ़ मुक्तेश्वर गए। वहाँ उनके कुछ शिष्य हो गए। फिर कुछ कर्मकांडी ब्राह्मण उनसे चिढ़ गए। तो उन्होंने कहा कि हम आपकी बात नहीं मानेंगे, आप तो बहका रहे हो, आपकी साधना सत्य नहीं है, आप हमारी बात मानो, आप वेद का पाठ करो। तो उन्होंने कहा, नहीं, हम तो अपने संतों की वाणियों का ही पाठ कराएंगे, उन्हीं से प्रेरणा लेंगे। उनके अंदर बहस हो गई। तब जो हरिदास जी के गुरु भाई थे, उन्होंने अपने गुरुजी को याद किया। तो वहाँ उनके गुरुजी प्रकट हो गए और उन्होंने कहा कि इस बात का फैसला कौन करेगा कि वेदवाणी ज़्यादा जरूरी है कि संत वाणी, वृंदावन के रसिक संतों की वाणी इस समय कल्याणकारी है। तब आशुधीर जी जो उनके गुरुजी थे, उन्होंने कहा कि गंगा जी खुद प्रकट होंगे, प्रकट होकर जिसका प्रसाद ग्रहण करेंगी उन्हीं को वाणी को श्रेष्ठ माना जाएगा। तो पहले ब्राह्मणों ने चारों वेदों का पाठ किया, गंगा जी प्रकट नहीं हुई। फिर जो उनके गुरु भाई थे हरिदास जी के, उन्होंने संत वाणी का पाठ किया, वहाँ गंगा जी प्रकट हो गई। उन्होंने प्रसाद ग्रहण किया उनका दिया हुआ और उन्होंने कहा कि इस समय संतों की वाणियाँ ही ज़्यादा जरूरी है। आज कलयुग का समय है, आज वेदों का उतना उपयोग नहीं हो सकता जितनी संतों की वाणियों का हो सकता है। एक बार ऐसा भी कहते हैं कि उनके पास एक हिमालय के योगी आए जो 1200 साल की उम्र के थे। उन्होंने संत हरिदास जी को उनकी परीक्षा लेनी चाहिए और उनके पास जाके उनको कभी शेर बन के डराया, कभी चित्ता बन के गुर्राए, लेकिन संत हरिदास जी का भजन समाधि डिस्टर्ब नहीं हुई, वो जो के तो बैठे रहे। तब उन्होंने सोचा कि ये तो कोई सिद्ध पुरुष ही हैं। फिर उन्होंने एक बार उनके पास जाने के लिए मोर का रूप बनाया और उस समय जब वो वहाँ के पक्षियों को दाना डाल रहे थे तो उन पक्षियों में जाकर दूसरे मोरों के साथ वो मोर बनकर उनके पास चले गए। तब हरिदास जी ने कहा, नया मोर कहाँ से आ गया, ये नया मोर। और वो उनको दाना डालते रहे दूसरे मोरों के साथ। जो 1200 साल के योगी थे पर्वतपुरी, उन्होंने भी उनके हाथ से दाना चुगा, उनका प्रसाद हो गया और उनकी बुद्धि निर्मल हो गई। और फिर वो मनुष्य रूप में आए और उनके पैर पकड़ लिए और उनसे दीक्षा ली और उनका नाम बदल के प्रकाश दास जी रख दिया गया। इस तरह स्वामी हरिदास जी बहुत लंबे समय तक अपने शरीर को रखते हुए वृंदावन में कृष्ण भगवान की लीलाओं का प्रचार करते रहे, प्रसार करते रहे और जीवों को जगाते रहे और आखिर में निधिवन में ही सह शरीर विलीन हो गए।